देखिए, आज हम नागौर क्षेत्र के जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य के घर पर आए हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वह समदृष्टा हैं, सीनियर हैं, हर क्षेत्र में उनको काफ़ी नॉलेज है। वो नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर से सेवानिवृत्त हैं। आज हम मम्मा साहब से मिल कर के जानेंगे कि वास्तव में आज की राजनीति और कल की राजनीति में क्या अंतर है। पहले कैसे होते थे राजनेता, आज कैसे होते हैं नेता, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। मम्मा साहब नमस्कार, मैं दीपक बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। ये बताइए, आज ये चुनाव चल रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं। आपके क्षेत्र में आप भी जनपद सदस्य रही, भारी बहुमत से आप जीती, हमको पता है। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आज के चुनाव जो हो गए हैं जी, और पहले के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। पहले लोग जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते थे। हम तो विगत देख रहे हैं 25 वर्षों से 20 वर्ष से कि हमारी पंचायत में जो भी सरपंच बने, जो भी बने, तो खुद की सेवा की है लोगों ने, जनता की सेवा नहीं की। आप देखेंगे कि 25-25, 50-50 एकड़ वाले ज़मीन वाले लोग गरीबी रेखा के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसके घर में खाने के लिए नहीं, उसका नाम गरीबी रेखा में नहीं जोड़ा रहा है। आप देख रहे हैं कि 25 वर्षों से गरीबी रेखा में कोई नया सर्वे नहीं हुआ। जो सर्वे 25 वर्ष पहले हो चुका था, उस सर्वे में जो पावरफुल है, जो जिसके पास ताकत हो, जाके अपना नाम जुड़ा लेते हैं, अपने पक्ष का जुड़वा लेते हैं। लेकिन गरीब जनता जो है उसी तरह पिस रही। मैं परसवाड़ा का एक उदाहरण देती हूँ। हमारे घर में 3 हैंड बोरिंग लगी है हमारी खुद की, जिससे पूरी हमारे क्षेत्र की जनता पानी लेती है। और जो सरकारी नल है, कई लोगों ने अपने अपने कब्जे में कर लिया है। गरीब आदमी वहाँ जाके खड़े नहीं हो सकते, वहाँ उनको पानी नहीं मिलता। ये बोर आप देख रहे होंगे सामने हमारे है, ये है, इन्हीं से सारी जनता पानी ले रही। अगर हम रोक दें, मान लीजिए मोटर की पानी सिंचाई बंद है, तो लोग प्यासों मर जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर नेता बन रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मत बनिए। जनता चुन रही है आपको, तो जनता की बड़ी आशाएं होती हैं, और कल वही जनता आपसे डरने लगे, आपसे बात न कर पाए, तो ये सब चीज़ें गलत है। दाऊ साहब भी पहले जनपद अध्यक्ष रहे, और वो जब जनपद अध्यक्ष बने थे तो आप सोचिए कि चौमुखनाथ में जाके 15 ब्राह्मण सरपंचों को ले जाकर उन्होंने वहाँ कसम खा ली थी कि यदि जनपद पंचायत का एक पैसा मेरे हित में लगे कभी, तो मैं ये चौमुखनाथ में अपने सरपंचों के साथ, 15 सरपंचों के साथ शपथ खाता हूँ। उसी वक्त मैं, वो मुझे कहें मैं इस्तीफा दे दूँगा, मैं नहीं रहूँगा। पहले सेवा की भावनाएं रहती थी, आजकल यही हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखिए 1-2 घर मिलेंगे आपको पूरी पंचायत पे जिन्होंने इसका कोई उपयोग नहीं किया, जनपद पंचायत के पैसे का। नहीं, लोग सब दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों को जिनको कुछ मिलना चाहिए मिल नहीं रहा। तो हम यही कह रहे हैं कि जो भी बने सरपंच, चुनाव हो रहा है, जनता जिसको सक्षम समझेगी चुनेगी, तो वो अपने पंचायत का विकास करे। इस तरह नहीं। और क्या संदेश देना चाहिए? खासकर हड़हा में जनता से हम यही कह रहे हैं कि स्वच्छ छवि जहाँ की हो, ईमानदार लोगों को ही वो करें, जिनका लोभ पंचायत में ना हो। जैसे कई लोग लड़ रहे हैं, कुछ तो पंचायत की ठेकेदारी करते हैं, कुछ ग्रामीण, कुछ भोजन चला रहे हैं, कुछ आंगनबाड़ी का काम ले रहे हैं। मतलब हर आदमी व्यस्त है इसी पंचायत को शोषण करने के लिए। तो पहले अब में यही अंतर है सबसे बड़ा कि जनता से मेरी सिर्फ ये अपील है कि स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति को चुने। मैं ये कतई नहीं कहती हूँ कि किसे मतलब चुने, सारा परिवार हमारा, हमारे घर के ही लोग इधर उधर के परिवार के हैं, लेकिन जिसको भी चुने उसको दृढ़ विश्वास के साथ चुनें कि वो उनका सेवा करेगा, उनके लिए समर्पित रूप से खड़ा रहेगा। अभी इसके पहले भी यदि उसने सेवा की होगी, लोगों के साथ में खड़ा रहा होगा, तो वो सब चीज़ें उनकी याद में रहती हैं। आप ये सोचिए कि मतदाता अब आजकल बहुत भोला नहीं रह गया, वो बहुत होशियार हो चुका है और बड़े अच्छे से मतदान करेगा, सोच समझ के करेगा। जिले में नागौर सबसे संपन्न क्षेत्र कहलाता है। इसके क्षेत्र में संपन्नता है, वैसे भी संपन्न है। और आप जनपद सदस्य भी रही हैं, यह क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं आज व्याप्त हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत सब लोग सक्षम हैं, ज़्यादातर लोग अपनी अपनी समस्याएं स्वयं वो करते हैं, लेकिन समस्या कुछ मेन सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन आप इसी ग्राम पंचायत में अगर जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तो कहीं आपको सड़कें न मिलेगी। हड़हा के लोग किस तरह रहते हैं, यहाँ से भरा हुआ है पानी और कीचड़, उसमें से निकल के लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी तो जो अंदर की सड़कें हैं, मेन सड़कें छोड़ दीजिए, उन सड़कों का निर्माण होना चाहिए। और जो ये कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं जिस तरह है, आधा खा जाते हैं, आधा बह जाती है, तो इन सब चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे वो पंचायत के अधिकारी हों, पंचायत इंस्पेक्टर हों, जो भी हैं,
तो आप तो जानते हैं कि पहले 25% कमीशन पहले रखा लेते हैं, तो कहाँ से काम करेगा। और जो सक्षम नहीं है, हमारी पंचायत में देखिए विगत 28 वर्ष से कोई सामान्य वर्ग का वो नहीं बना। बेचारे गरीब लोग बन के जाते हैं, कोई आदिवासी बन के चला गया, कोई हो, और जो अच्छे दमंग सरपंच है वो 2/3 पैसा 4/3 ले जाते हैं, उन गरीबों को कुछ नहीं मिल पा रहा। ना वो कह पाते हैं वहाँ बात, अधिकारियों से डरते हैं, कर्मचारियों से डरते हैं, पंचायत के सेक्रेटरी से डरते हैं। और तो जाने दीजिए, ये ऐसे सरपंच भी बन के गए तो क्या विकास कर पाएंगे वो अपने। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जनता से कि वो अच्छा प्रतिनिधि चुने, जो जाके वहाँ उनकी बातें रखे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करे, और अच्छे से इस ग्राम पंचायत का भी विकास हो और लोग वो रहे। आप अपना पूरा परिचय मैं जनता को बता रही हूँ, जनता हमारे क्षेत्र की पूरी नागौद के लोग जानते हैं हम लोगों को, परिवार को। मैं पहले तो शासकीय सेवा में थी, नगर निगम में पूरे 36 साल मैंने सेवाएं की। डायरेक्ट मेरी नियुक्ति खजुराहो से सीएमओ के पद पे हुई थी, और जबलपुर से हम रिटायर हुए थे। इसके बाद सन 8 में जब रिटायर के बाद मैं 11 में राजनीति में आई, तो मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में मैंने आपसे बताया ही कि सब 25 वार्डों में सर्वाधिक मत से मैं जीती थी जनता के द्वारा, और मैं जानती थी कि अगर जनता से जनपद अध्यक्ष का भी चुनाव होता तो मैं जीतती, लेकिन जनता से नहीं हुआ। दुर्भाग्य कहिए, पकड़ के लोगों को किया गया पैसे के बल पे, तो ये हुआ। और इसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रही। मेरे हस्बैंड जिला कांग्रेस कमेटी के हमेशा निरंतर उपाध्यक्ष रहे, वो ग्रामीण क्षेत्र के। और हम लोगों ने कांग्रेस से सन 73 से जुड़े हैं, कांग्रेस से। कांग्रेस को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, ईमानदारी के साथ जो हमसे बनता है काम करते हैं। जो लोग लड़ते हैं चुनाव उनको समर्थन करते हैं हर तरह से। हमारा नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम कुमारी सिंह है, मैं जनपद सदस्य रही हूँ यहाँ। और इसके बाद लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि मुझे राजनीति से बहुत लगाव नहीं रह गया, क्योंकि राजनीति में बहुत झूठ बोलते हैं लोग, अपने ही लोग झूठ बोलते हैं, और दूसरों को तो छोड़िए, मतलब सत्य तक अपन जा नहीं पाते। जो कोई जाएगा उसी से हाथ जोड़ेंगे। हाँ, पब्लिक भी इस तरह की है, उसका भी है। तो ये सब राजनीति से मुझे अब कोई लगाव नहीं है। किसी का विशेष कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है या चुनाव होता है तो मैं उस प्रत्याशी का पूरा समर्थन करती हूँ।